जयराम महतो जी का तो कोई अते पता नहीं है। मंत्रिमंडल को 50-50 लाख के फॉर्च्यूनर 2-2 करोड़ का बिल्डिंग मिल गया है। काहे हम लोग टेंशन लेगा। हम लोग पैदल लिए हैं बार बार जेपीएससी आने के लिए, तो अब क्या बार बार बोले। यहाँ तो बार बार आना ही पड़ता है। 20 लाख का स्कॉर्पियो ले लिए, दुनिया भर का फंडिंग आ ही रहा है। कल्पना भाभी पहले रोती थी ना, हमारे दादा के 6-6 महीना समय ले लो, हमारे दादा की जिंदगी बर्बाद कर दे लो। और हमने क्या कुत्ता कौआ है, हम लोग का जीवन नहीं बर्बाद हो रहा है। अंदर जा करके मस्त बात घुमाते हैं गोल गोल ऐसे सर, टेबल टू टेबल कि हाँ आपको ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन वो रिजल्ट आता नहीं है। मैं मांग करता हूँ जयराम महतो जी से कि ये छात्र के मुद्दा पे सक्रिय रहिए और नहीं तो इस्तीफा दे के आप भी चल जाइए। कोई जरोकार नहीं है झारखंड में आपका, लेकिन मेंबर हुए खा के एकदम हजम करके टाइट बैठल हैं। हम रिजल्टे नहीं देंगे, हम और तुम्हारा जीवन बर्बादे कर देंगे। हम लोग को इतना डिप्रेस कर दिया गया है कि अब किसी और भी एग्जाम में बैठने की इच्छा नहीं होती है। आज जेपीएससी से निकाले जा रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो घर से निकाले जाएंगे। गर्मी में भी तेज गर्मी लू में भी हम लोग यहाँ आके खड़े रहे हैं, अभी ठंड है तो भी खड़े हैं। खाली माई पर चिल्लाने से, माई पर कहने से बहुत कुछ हो जाएगा। चीर देबो, फाड़ देबो, मार देबो, गाड़ देबो। ये सब बच्चा के लिए कौन है? आपके मालिक जब जेल में थे तो आपको तकलीफ था। हम लोग 2 साल से रोड पर भटक रहे थे, हम लोग के लिए कौन है? आदिवासी मूलवासी की जनता के निचोड़ के पैसा से राज करेंगे मैडम। अपना सरकार के स्थापित करने का प्रयास किए, बड़े बड़े बड़का ढांचा बना के यहाँ से लेके गए। छात्र के लिए करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। इनको रिजल्ट निकालना नहीं है, रिजल्ट ये निकालेंगे नहीं। इन लोगों को चाहिए कि भाई तुम लोग आओ यहाँ पे तोड़ फोड़ करो, उसके बाद हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। कि मुख्यमंत्री का विकास हो रहा है, मंत्रिमंडल का विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, लेकिन छात्र नरक में चल जाए, लेकिन कोई माने मतलब नहीं है। विकास माननीय मुख्यमंत्री बने परिवार से, उनकी पत्नी 30,000 का चश्मा लगा के घूम रही है और प्रचार कर रही है। ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला मर जाए, ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला का अंतिम संस्कार हो जाए ताकि जेपीएससी फ्री हो जाए। क्योंकि पता है एग्जाम दोगे वो कोर्ट में फंसेगा, सरकार की नीति पता नहीं क्या है, यहाँ पे क्या चल रही है। रिजल्ट आने से रहा तो हम लोग क्या ही कर लेंगे, क्या ही करियर बनेगा, क्या फ्यूचर बनेगा। लेकिन ये लोग का ऐसे मतलब बेशरम हो चुके हैं कि कोई माने मतलब नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका भोकाल टीवी पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपीएससी कार्यालय के बाहर में, जहाँ पर कुछ छात्रों ने जो है धरना प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर क्यों हुआ है। हमारे साथ अभी मौजूद है शुक्ला जी, जो कि छात्र नेता है। यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन बार बार हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग पैदल लिए हैं बार बार जेपीएससी आने के लिए, तो अब क्या बार बार बोले। यहाँ तो बार बार आना ही पड़ता है। जेपीएससी का अंतिम संस्कार, पिंडदान, ब्रह्म भोज भोकाल टीवी के चैनल पर चला, जो लाखों लोग देखा ना। लेकिन ये लोग का ऐसे मतलब बेशरम हो चुके हैं कि कोई माने मतलब नहीं है। बताइए, किसी संवैधानिक संस्था का ब्रह्म भोज पिंडदान अंतिम संस्कार निकले, वो विधिवत संस्कारिक रूप से, ऐसे नहीं कि अलूल जलूल रोते गाते हम लोग यहाँ से गए बिलखते, हमने अपना मुंडन करवाया, सब कर्म कर दिया। लोग यहाँ कुत्ते रहो। ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला मर जाए, ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला का अंतिम संस्कार हो जाए ताकि जेपीएससी फ्री हो जाए, ताकि जेपीएससी के सभी पदाधिकारी फ्री हो जाए, ताकि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री फ्री हो जाए। कि शुक्लवा मर गलाओ, अब कोई माने मतलब न हो, एक ही मतलब हो, चलो अब हम लोग जैसे चल रहे तैसे चलेंगे। घिसिट पिटिट। बताइए, फूड सेफ्टी ऑफिसर CDPO का 23 में विज्ञापन आया, 24 में परीक्षा हुआ, अब 26 आने जा रहा है। 2-3 चेयरमैन बदल गए ना, और साथी साहब चेयरमैन के साथ 3 सचिव बदल गए, लेकिन मेंबर हुए खा के एकदम हजम करके टाइट बैठल हैं। हम रिजल्टे नहीं देंगे, हम और तुम्हारा जीवन बर्बादे कर देंगे। जबकि इससे पूर्व सचिव से 4 बार मुलाकात हो चुका है ना, अध्यक्ष से कई बार मुलाकात हो चुका है। अध्यक्ष छुट्टी मनाने विदेश जाते हैं, काहेला आप अध्यक्ष बनलते जब आपको छुट्टियां मनाने जाना है। तो इतने लंबे समय से जो है रिजल्ट नहीं आया है, इतना कोशिश आप कर रहे हैं, कोई नेता जो या विधायक जो आपके सपोर्ट में खड़े हो? भैया, नेता विधायक का जयराम महतो जी का तो कोई अते पता नहीं है। मंत्रिमंडल को 50-50 लाख के फॉर्च्यूनर 2-2 करोड़ का बिल्डिंग मिल गया है। काहे हम लोग टेंशन लेगा। अभी सुन रहे कि रेंज रोवर मिलने जा रहा है सबके 2-2 करोड़ का, झारखंड सरकार के मंत्री लोग का। तो हम लोग के लिए हम लोग काम करेंगे, वो अपने लिए काम करेंगे ना, अपने हित के लिए काम करेंगे ना। झारखंड के आदिवासी मूलवासी की जनता के निचोड़ के पैसा से राज करेंगे मैडम। बाकी अब दीदी लोग से पूछिए, भैया लोग से पूछिए, हम क्या बताए आगे आपको। यहाँ पर अभी यहाँ पे छात्र है, यहाँ पर अंदर जाने आप लोग को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ रोल गार्ड के द्वारा रोल किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि बोल नहीं रहे हैं कि भाई जाने दो, जरूरी है? हमने बहुत कोशिश की, लिखित प्रमाण दिया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि आप हर 2 दिन पर आप लोग आ जाते हैं।
हर 2 दिन पे आ जाते हैं। ये उनका कहना है। यहाँ का जो गार्ड है ना, ये सीएम से भी ऊपर है। यहाँ का वो आते हैं तो बोलते हैं कि क्या कीजिएगा आप लोग, मिनिस्टर का बाप ही गार्ड है। काहे आप लोग 2 दिन में आ जाते हैं बोलता है, उसके बाद अंदर जाने ही नहीं देता। हम लोग बोलते हैं ठीक है आपका जो काम है कम से कम आप हम लोग का लेटर तो लेके जाइए, देखिए तो बोलते नहीं जाइए आप लोग यहाँ से, काहे आप लोग मुँह उठा के आ जाते हैं। कुछ नहीं होगा आप लोग का आने से, जब वो लोग चाहेगा तभी होगा। जेपीएससी के छात्र हैं आप? हाँ, जेपीएससी छात्र है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। फूड ऑफिसर ना, तो क्या लगता है रिजल्ट आने की कोई भी संभावना जो आपको दिखाई दे रही हो? अभी तक तो कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, तभी यहाँ खड़े हैं मैम। अगर संभावनाएं होती तो हम घर में होते। इससे पहले तो आया था शायद सितंबर में रिजल्ट जारी होगा, नहीं हुआ मैम। इससे पहले 2 बार आया। एक बार चेयरमैन सेक्रेटरी साहब ने बोला भी था कि हम सितंबर के लास्ट वीक तक रिजल्ट दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने फिर रिवाइज आंसर की दी, अभी 13 तारीख को दिया है, 13 नवंबर को, लेकिन रिजल्ट का कोई पता नहीं है। इन्होंने बोला कि 2 सप्ताह बाद आइएगा, पता कीजिएगा, कुछ तो रिजल्ट मिल जाएगा। आज 2 सप्ताह बाद आए हैं तो गार्ड भगा रहा है यहाँ से कि आप लोग बाहर जाइए। रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आज हम लोग आए हैं। रिजल्ट लेकर मिल जाए तो अच्छी बात है, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं तो घर से निकाले जाएंगे। आज जेपीएससी से निकाले जा रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं आए तो घर से निकाले जाएंगे। आइए दर्शकों, हम यहाँ पर और भी छात्र से बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से सभी लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। यहाँ पर कब से आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं? हम दूसरी बार आए हैं। पिछले महीने भी आए थे हम लोग सीडीपीओ का एग्ज़ाम का प्रदर्शन करने के लिए। उस समय मिलके हम लोग को सेक्रेटरी साहब यही बोले थे कि हम लोग की तरफ से कोई इशू नहीं है, हम लोग रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं, लेकिन कार्मिक विभाग की तरफ से इशू है। तो फिर हम लोग कार्मिक विभाग भी गए, वहाँ वो लोग ये बोले कि जो भी इशू था वो लोग हम लोग मौखिक रूप से जेपीएससी को बता चुके हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन वो चाहती है कि लिखित रूप से किया जाए। और उसमें फिर वो लोग आपस में ही टसल में है कि कौन क्या करेगा। हम लोग को बस बीच में लटकाया जा रहा है। हम लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों ही तरफ से नहीं आ रहा है। क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? रिजल्ट इतना लेट हो रहा है, उसमें रिजल्ट लेट होना, हम लोग पढ़ाई तो हम लोग को कंटिन्यू ही रखना है। हम लोग को लाइब्रेरी जाना ही है, लाइब्रेरी का फीस है, आने जाने का, मेस का फीस, हॉस्टल का फीस, सारा फीस तो हम लोग का बढ़ता ही जा रहा है। रिजल्ट आ जाता, हम लोग का सिलेक्शन हो जाता, तो कम से कम ये एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग उठाना चाहते हैं वो हम लोग उठा पाते। हम लोग के पेरेंट्स भी अब एकदम होपलेस हो गए हैं कि अब इन लोग का कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड के एग्जाम्स का तैयारी छोड़ो, दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करो जो ईयरली हो। लेकिन अपने स्टेट में एग्जाम देने का और अपने स्टेट में रहने का हर किसी को मन होता है। कोई नहीं चाहता कि किसी और स्टेट का अलग चैलेंजेस फेस करना, लेकिन तब भी यहाँ का खुद का चैलेंज ये है कि एग्जाम सीडीपीओ का एग्जाम 25 साल में पहली बार हुआ है। किसी विधायक मंत्री से आप लोगों ने हेल्प नहीं लिया, कोई सपोर्ट नहीं मांगा? हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का कोई विधायक से जान पहचान कैसे हो सकता है? और जो भी विधायक लोग होते भी है वो लोग सिर्फ इलेक्शन के समय आपके घर के दरवाजे पे आएंगे कि हाँ हमें वोट दीजिए, लेकिन उसके बाद तो कोई भी नहीं आता है। मेरे एरिया में या कहीं भी मेरे को नहीं लगता कि रांची में हम कहीं भी देखें कि विधायक लोग नॉर्मली घूम रहे हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ अभी शुक्ला जी आते हैं कि हाँ कम से कम एक एज मोटिवेशन हम लोग को मिलता है कि कोई एक लीडर आए हैं हम लोग का मुद्दा को उठाने के लिए। चलिए और भी देखिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर मौजूद है, पेपर पकड़ के मौजूद है कि रिजल्ट जारी करो। क्या परेशानियाँ हो रही हैं आपको? रिजल्ट बहुत लेट हो चुका है, अब तो कई बार धरना प्रदर्शन हो उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैम लास्ट टाइम भी आए थे तो आप ही हमारे बात को भी सुनी थी। हम लोग कि मैडम अब थक चुके हैं। इवन एग्जाम देने के बाद अंदर एक रहता है, खुशी होता है कि अब रिजल्ट निकलेगा, अब शायद हमारी जो हालात है वो चेंज होंगे, राज्य के हालात चेंज होंगे। लेकिन हम लोग को इतना डिप्रेस कर दिया गया है कि अब किसी और भी एग्जाम में बैठने की इच्छा नहीं होती है। ये तो झारखंड की चलो ठीक है जेपीएससी की, अब तो अदर जो भी एग्जाम है जेएसएससी वगैरह किसी भी लेवल का एग्जाम देने का मन नहीं करता है, क्योंकि पता है एग्जाम दोगे वो कोर्ट में फंसेगा, सरकार की नीति पता नहीं क्या है, यहाँ पे क्या चल रही है। रिजल्ट आने से रहा तो हम लोग क्या ही कर लेंगे, क्या ही करियर बनेगा, क्या फ्यूचर बनेगा हमारा। शिक्षा विभाग में जो है सरकार काफ़ी लापरवाही दिख रही है, कभी ई कल्याण को लेकर, कभी रिजल्ट को लेकर। छात्रों का प्रदर्शन चालू ही रहता है। क्या कहिएगा, क्या सरकार की लापरवाही का जो असर भुगतना पड़ रहा है छात्रों को? अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, अभी कोल्हान यूनिवर्सिटी का कुछ दिन पहले की रिजल्ट बता रहे हैं, उसमें तो 50% से ज़्यादा विद्यार्थियों ने वहाँ पे असफलता को देखा है। तो ये एक शिक्षा को एक इशारा करता है कि शिक्षा की व्यवस्था कितनी बुरी तरह से यहाँ पे चल रही है। जब सरकार बहाली नहीं देगी
प्रोफेसर्स की बहाली नहीं देगी, आप जो भी हमारे अधिकारी जो हमारे बनने वाले हैं आप उनको नहीं बहाल कीजिएगा तो कैसे ही विकास होगा। ना रोजगार आप दे रहे ना शिक्षा दे रहे, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। आप लोग सुबह में कितने बजे यहाँ पे आए थे? हम लोग 11 बजे आ जाते हैं और अभी तक चल ही रहा है आप और लोगों अभी का? शाम के 5 बजे तक चलेगा। अगर ये लोग मेहरबानी करेंगे, कुछ मिलेंगे, बात रखेंगे, नहीं तो हम लोग तो इंतजार ही करते रहते हैं। हम लोग गर्मी में भी, तेज गर्मी लू में भी हम लोग यहाँ आके खड़े रहे हैं, अभी ठंड है तो भी खड़े हैं। अगला कदम क्या होगा आपका अगर नहीं कुछ कोई सपोर्ट मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, फिर क्या? अभी तो सिर्फ हम लोग मांग रख रहे, फिर जो ये आंदोलन चल रहा है ये और भी तीव्र होगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये आंदोलन चल रहा है और ज़्यादा तीव्र भी हो सकता है अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो। बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से जो है CDPO का भी रिजल्ट जो है जारी नहीं हुआ है। क्या लगता है कि रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है, क्या फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, क्या इसका जो है सॉल्यूशन निकल सकता है? एग्ज़ाम अब फिर से नहीं देंगे मैम, एग्ज़ाम देंगे फिर से और अभी 2 साल हो गया है और 2 साल और वेट करेंगे, 4 साल और वेट करेंगे, मतलब फिर से एग्ज़ाम देंगे नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे रिजल्ट को लेकर के ये है मैम कि देखिए अभी मान के चलिए हम लोग पिछले 2-3 दिन पहले देखे घाटशिला में चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव हुआ विदिन 1 वीक सारा प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया चुनाव का। तो वो जो प्रोसेस आप देखिएगा और ये जो हमारा रिजल्ट का जो प्रोसेस है ये 100% है कि उनका जो काम होगा इलेक्शन वाला ज़्यादा टफ होगा, ज़्यादा कम्बरसम होगा। लेकिन हम लोगों का रिजल्ट ईजी टास्क है, लेकिन JPSC सोया हुआ है, इनको रिजल्ट निकालना नहीं है, रिजल्ट ये निकालेंगे नहीं। इन लोगों को चाहिए कि भाई तुम लोग आओ यहाँ पे तोड़ फोड़ करो, उसके बाद हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। ऐसा तो अच्छा सिविलाइज स्टूडेंट का ऐसा ये नहीं होता है, मतलब ऐसा हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन JPSC इसी के लिए मजबूर करता है। अब मान के चलिए यहाँ लड़का कोई आकर के आलतू फालतू बयानबाजी करेगा तो फिर JPSC अंदर से नोटिफिकेशन जारी करेगी, पेपर में आउट करेगी झारखंड के स्टूडेंट सिविलाइज नहीं है। ये तो गलत बात है ना मैम। रिजल्ट आप जारी कीजिए, हम यहाँ क्यों आएंगे? मेरा नहीं होगा, चुपचाप से घर चले जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जारी ही नहीं कर रहा। क्या लगता है कि ये जो मांग है आपकी कितना आगे तक जाने वाली है? अगर रिजल्ट नहीं देता है तो मेरे जितना भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, भाई बहन जितना आए हुए हैं, ये लोग नहीं जाएंगे आज बोले हुए, यहीं बैठेंगे, बैठ के रिजल्ट निकाल देगा उसके बाद ही जाएंगे। लोग अंदर तो बुला लेते हैं बात करने के लिए, आइए क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, आप लोगों को बात बता देते हैं। अंदर जा करके मस्त बात घुमाते हैं गोल गोल ऐसे सर टेबल टू टेबल कि हाँ आपको ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिजल्ट आता नहीं है इनका। बस बात घुमाने में बहुत एक्सपर्ट है JPSC के मेंबर्स लोग। 2 साल से जो है रिजल्ट नहीं आया है, इस बीच जो है काफी परेशानी भी आप लोग को झेलनी पड़ी होगी। किस तरीके का परेशानी आप लोग झेले हैं? मैंने मॉनिटरी इशू सबसे ज़्यादा आता है, प्लस में साथ साथ जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में एक कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन आसपास से आपको ऐसा अब कोई बोलेगा नहीं भी तो आपको फील होगा यार कितना यूजलेस है हम लोग। आप लोग लगेगा कि यार इससे अच्छा तुम लोग 10,000 12,000 का जॉब कर लेता प्राइवेट में तो तुम लोग काम तो चला जाता। लेकिन अब देखिए ऐसा सिचुएशन आ गया है, पढ़ाई लिखाई के लिए मैम झारखंड बचा नहीं है। अब स्टूडेंट लोग को यही सोचना चाहिए डिफरेंट स्टेट में की ओर अप्रोच करे या फिर डिफरेंट एग्जाम की ओर अप्रोच करना चाहिए। झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो हमको लगता है मैम ये जो योजना जो बहुत जो नामी गिरामी जो योजना चला रहा है ना उसी के भरोसा में बैठा हुआ है। वो योजना अगर इसका फेल हो गया ना तो ये सरकार का कोई महत्व नहीं है, स्टूडेंट की नज़र में तो इनकी कोई इज्जत नहीं है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि परसों ही जो है 25वां स्थापना दिवस झारखंड का मनाया गया और कल जतरा महोत्सव भी मनाया गया। विकास की बात हो रही थी, झारखंड को आगे ले जाने की बात हो रही थी, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर झारखंड में जो है जो स्टूडेंट्स है उनको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, शिक्षा में कोई विकास यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से जो है लोग रोड पे उतर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी करो, लेकिन रिजल्ट जारी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। शुक्ला जी, JLKM जयराम महतो जी को क्या कहना चाहेंगे? उनका तो सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पर। उनको कह देना चाहते हैं कि आप छात्र हित का बातें मत उठाइए, आपको समय नहीं है। आप तो छात्र हित में आके आप अपना सरकार के स्थापित करने का प्रयास किए, बड़े बड़े बड़का आप ढांचा बना के यहाँ से लेके गए, छात्र के लिए करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अपने का है 20 लाख का स्कॉर्पियो लिए, दुनिया भर का फंडिंग आइए रहा है और राज्य सरकार के लोगों के बीच दिखाइए रहे। हेमंत चाचा के जाके पैर छुइया करते हैं, कहा नहीं बोलते हैं कि JPSC और JSSC सुधारिए, कहा नहीं बोलते हैं? कहा के विधायक हैं आप? कैसा विधायक? आपको नहीं पता है? आप JPSC के बारे में जानते हैं, आप अध्ययन किए होंगे ना जी, आप न्यूज देखते होंगे ना।
खाली माई पर चिल्लाने से, माई पर कहने से बहुत कुछ हो जाएगा। चीर देबो, फाड़ देबो, मार देबो, गाड़ देबो, ये सब बच्चा के लिए कौन है? मैं मांग करता हूँ जयराम महतो जी से कि ये छात्र के मुद्दा पे सक्रिय रहिए और नहीं तो इस्तीफा दे के आप भी चल जाइए। कोई जरोकार नहीं है झारखंड में आपका। परसों जो है झारखंड का स्थापना दिवस 25वां स्थापना दिवस मनाया गया और कल जो है जतरा महोत्सव भी मनाया गया। विकास की बात हो रही थी, झारखंड को आगे ले जाने की बात हो रही थी। उसके बावजूद भी जो है अगले दिन देखिए झारखंड के जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन पे उतर गए। क्या कहिएगा कि कहाँ पे विकास हो रहा है झारखंड? विकास सही रूप से आप शायद पत्रकार को सोचना चाहिए, विकास कहाँ हो रहा है? विकास माननीय मुख्यमंत्री बने परिवार से, उनकी पत्नी 30,000 का चश्मा लगा के घूम रही हैं और प्रचार कर रही हैं। उनकी विधायक, उनका भाई विधायक, सारे मंत्रिमंडल को 2-2 करोड़ का आवास, उनके मंत्री को 50-50 लाख के फॉर्च्यूनर ना, सारे विधायक के लिए आवास। कहाँ नहीं विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, लेकिन सरकार का विकास हो रहा है, सरकार के तंत्र का कहाँ नहीं विकास हो रहा है? देखिए इतने एकदम आते हैं, एकदम पान खा के थूकेंगे और जाके कैबिनेट में टाइम पास करके चल लेंगे। ये है सरकार कहाँ चल रही है? टाइम पास कर रही है ना सरकार। डेवलपमेंट कहाँ? डेवलपमेंट आपको बताइए दिए। कल्पना भाभी पहले रोती थी ना, हमारे दादा के 6-6 महीना समय ले लो, हमारे पर दादा की जिंदगी बर्बाद कर दे लो। और हमने क्या कुत्ता कौआ है, हम लोग का जीवन नहीं बर्बाद हो रहा है। हम लोग कुत्ता कौआ है। आपके मालिक जब जेल में थे तो आपको तकलीफ था, हम लोग 2 साल से रोड पर भटक रहे थे। हम लोग के लिए कौन है? कहाँ है राज्य सरकार? कहाँ है हमारा जेएमएम के प्रवक्ता जो बड़े बड़े भाषण देते हैं अपने कार्यालय में मंच पर? कहाँ गए हमारे स्वास्थ्य मंत्री? कहाँ गए? कल्पना सोरेन रोती थी ना स्टेज पर कि हमारे दादा के 6 महीना लेकर आओ, हमारे से 2 साल लेकर आओ। क्या देता हूँ? क्या देगा? राज्य सरकार देगी? जेपीएससी मनमानी कर रही है। जेपीएससी का अध्यक्ष मिल नहीं सकते, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, एक महीना विदेश घूम रहे हैं। तो क्या पूछना चाह रही है? ये लोग युवाओं के इस लोकतंत्र में गला घोट के मार देना चाहते हैं। इस लोकतंत्र में सिर्फ लोकतंत्र नहीं, इसको एकदम प्रजातंत्र कहिए कि मुख्यमंत्री का विकास हो रहा है, मंत्रिमंडल का विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, लेकिन छात्र नरक में चल जाए लेकिन कोई माने मतलब नहीं है। आपने मदद की गुहार लगाई थी या नहीं लगाई थी? भीख मांग रहे हैं हर जगह, सचिव अध्यक्ष से सचिव से भीख मांग रहे हैं कि आप हमें हमारा न्याय दे दीजिए। कोई नहीं दे रहा है। शिक्षा के फील्ड में ही क्यों इतना लापरवाही दिखा रही है सरकार? बाकी जगह तो फिर भी ठीक है, लेकिन शिक्षा में हमेशा देखने को मिल रहा है कि झारखंड में जो है स्टूडेंट कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी ई कल्याण को लेकर, कभी रिजल्ट को लेकर, बट कोई आंसर ही नहीं रहता है सरकार की तरफ से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार के सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ? यहाँ तो शिक्षा मंत्री ही नहीं है ना, शिक्षा पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। सिर्फ नया सचिवालय बनाने का, नया मंत्रिमंडल का, और जो है रहने के लिए आलीशान बिल्डिंग बनाने का। शिल्पी नेहा तिर्की इतना पढ़ी लिख के आई है ना, हमारा राज्य में कहाँ कृषि का विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? ये लंबी बातें हैं। देखिए ये लोग, देखिए जैसे हम लोग का क्वालिफिकेशन होता है ना कि ग्रेजुएशन पास करो, उसी तरह से मुख्यमंत्री का भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कम से कम पीजी पास होना चाहिए। सारे मंत्रिमंडल का एक प्रोटोकॉल है कि पीजी पास होना चाहिए। सब तो यहाँ 12 फेल, मैट्रिक फेल सब बने हैं, तो लिख लोढ़ा पर पत्थर का होगा। जय सिया राम, धन्यवाद। अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा चर्चा झारखंड के इतिहास में, भारत के इतिहास में होता है। सत्यनारायण शुक्ला पिंडदान ब्रह्मभोज जैसा कार्यक्रम करता, नेक्स्ट टाइम करेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर छात्र उग्र हो रहे हैं। यहाँ पर जो है छात्र नेता शुक्ला जी भी जो है काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं और कहना है कि अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो अब कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कि सरकार इनकी आवाज कब तक सुनती है और क्या जवाब देती है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।